जय हिंद दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के काफी दिन से आप लोगों को ये सवाल था कि सर हमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में बता दीजिए, दिल्ली पुलिस एससीएम के बारे में बता दीजिए, जो जिससे हमारी सारी चीजें क्लियर हो सके। आप लोगों के मन में ये सारी चीजें चल रही थी, जैसे कि हमारा ट्रेनिंग टाइम कैसा क्या रहता है, ट्रेनिंग टाइम की हमारी घर जाने की परमिशन रहती है कि नहीं रहती है, हमारी सैलरी कब चालू होती है, ट्रेनिंग के बाद चालू होती है, फिर ट्रेनिंग टाइम ही हमें सैलरी चालू मिलना चालू हो जाता है, कि हमारा जो यूनिफॉर्म का खर्चा होता है वो हमारी दिल्ली पुलिस ही उठाती है, फिर हमें खुद के पैसों से हमें यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती है। मतलब बहुत सारे आपके मन में डाउट चल रहे होंगे। हमारा खाने का कैसा क्या सिस्टम रहता है, ट्रेनिंग का कैसा क्या दिनचर्या रहती है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ताकि हमें भी अच्छा लगता है सारी चीजें आप करते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ट्रेनिंग टाइम का, कि ट्रेनिंग टाइम आपको घर जाने की परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो सैलरी की हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, सैलरी का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग टाइम घर जाने की परमिशन आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो घर जाने की आपको परमिशन मिलती है, पर महीने के सेकंड सैटरडे और संडे में आपको परमिशन मिलती है। इसके अलावा आपको परमिशन नहीं मिलती जाने की। अगर महीने का सेकंड सैटरडे है तो उसमें आपको परमिशन मिलेगी, वो भी आपको शुक्रवार की रात को, मतलब शाम को, या फिर मतलब रात को 8-9 बजे के समथिंग आपको निकाल दिया जाएगा। तो आपको फिर आना कब है तो मैं आपको बता देता हूँ। सैटरडे और संडे को, फिर जब भी आपको मंडे की सुबह 5 बजे आपको ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होगा। जैसे कि आप शुक्रवार की रात में निकल गए और सोमवार की सुबह 5 बजे आपको ट्रेनिंग सेंटर आना होगा। उसके बाद फिर अगर बात करें जैसे कि सेकंड लास्ट में अगर हमें परमिशन जाने की मिलती है, तो फिर और जो संडे की रहती है उसमें हमें परमिशन नहीं मिलती जाने की। ये भी क्लियर, ये भी डाउट होगा आपको, तो मैं आपको बताया तो उसमें आपको परमिशन नहीं मिलती जाने की संडे में। हर संडे को आपको परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। ये अगर आपको जब भी परमिशन मिलेगी, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई बीमार है, या मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके बिना वो काम नहीं हो सकता घर में, तो आपको जाने की परमिशन मिल जाएगी। अगर आप ये सोचो कि हमें बुखार आ रहा है, हमें खांसी हो गई है, या फिर जुकाम हो गया है, तो हम घर जा सकते हैं संडे में, तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। उसके लिए आपको वहीं पे बैरिकेड में आपको परमिशन सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए आपको घर जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेनिंग दिनचर्या की, कि इसके ट्रेनिंग तो दिनचर्या क्या रहती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको सुबह 5 बजे उठना होगा। सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको 45 मिनट का आपका पीटी होता है। पीटी होने के बाद फिर आपको नाश्ता मिल जाता है। ठीक है, नाश्ता मिलने के बाद फिर आपको 1.5 से 2 घंटे की आपका फिर एक परेड होती है। वो परेड कंप्लीट होने के बाद, 2 घंटे की परेड कंप्लीट होने के बाद फिर आपका स्कूल जाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब स्कूल आप सोच रहे होंगे स्कूल भी हमें जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल दोस्त जाना पड़ेगा स्कूल। स्कूल वैसा स्कूल नहीं है जैसा आप सोच रहे होगे। जैसा कि मान के चलो अपन 5वीं 6वीं क्लास में अपने स्कूल जाते हैं, उस तरीके का स्कूल नहीं होता है, लेकिन टाइम उतना ही रहता है, लेकिन उस तरीके का स्कूल अपना वो नहीं रहता है। उसमें क्लासेस कुछ अलग होती हैं, इसमें क्लासेस कुछ अलग होती हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आपका इसमें 6 घंटे का आपका स्कूल टाइम रहता है, वो भी आपका 3 घंटे लंच से पहले और 3 घंटे आपके लंच के बाद। ठीक है, उसमें आपको स्कूल टाइम में आपको क्या क्या कराया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, आपको फिजिक्स के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, आपको साइंस के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, और हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा। अगर आप AWTPO की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी कराई जाएगी, फिजिक्स के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। अगर आप SCM की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंप्यूटर का ज्यादातर नॉलेज दिया जाता है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाता है SCM वालों को। ठीक है, उसके बाद फिर आपका शाम की अगर मैं बता दूं, शाम को आपको 5 बजे, 5:30 बजे, 5 बजे के समथिंग आपको फिर से ग्राउंड जाना होगा। उसमें आपका पीटी होता है। पीटी के लिए इसमें आपको परेड कराई जाएगी। परेड के बाद इसमें जो सुबह का जो आपका परेड था, उसके हटके इसमें शाम को परेड होती है। वो इसमें क्या होता है, आपका उस्ताद जो होता है वो शाम को योगा कराता है। जितने भी आपके साथी होंगे उनको सबका योगा कराया जाता है। योगा इतना कंपलसरी नहीं है कि आपको पर डे ही योगा कराया जाए, कभी कभी योगा करा देते हैं। मतलब महीने में ये कि 15-20 दिन आपका योगा चलता ही चलता था, वो भी शाम को योगा होता था, ना कि सुबह। सुबह आपको परेड करने के बाद आपको छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं खाने का सिस्टम, खाने का क्या क्या सिस्टम था, तो जैसे कि खाने की अगर मैं बात करूं, इसमें पैसा जो खर्च करते थे वो अपन को खुद ही खर्च करना पड़ता था। उसका जो पर डे का जो खाने का जो रहता था, वो आपका 160-165 के समथिंग अपना जो पर डे का रहता था, वो अपना जो बनता था शेड्यूल, वो 4500 या 4800 रुपए के समथिंग महीने का जो बनता था, वो आपको खुद ही पे करना पड़ता था, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपको खाने का, जैसे नाश्ते का आपका कैसा क्या सिस्टम होता है, नाश्ते में आपको क्या सा क्या खाने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दूध पर डे मिलेगा। दूध के बाद आपको दलिया हुआ, पोहा हुआ, ठीक है, ब्रेड हुआ, मतलब ये सारी चीजें आपको मिलती थी। और दूध आपको पर डे मिलना ही मिलना है। और बाकी
खाने जो नाश्ते का जो खाने में रहता है वो दलिया पोहा ये आपको चेंज होके मिलती थी पर डे। ऐसा नहीं है एक ही दिन में आपको सारी चीजें मिल जाए, आपको अलग अलग डे बाय डे मिलती थी। जैसे कि आज अपन को दलिया मिलेगा तो कल अपन को पोहा मिलेगा, तो परसों अपन को ब्रेड मिलेगा, मतलब ऐसे अलग अलग चीजें, कभी चना मिल रहा है, चुका हुआ चना मिलता था, मतलब ये सारी चीजें अपन को नाश्ते में मिलती थी। अगर मैं बात करूं खाने का, तो खाने का मैं बता देता हूँ। खाने में आपको 2 सब्जी मिलती थी और चावल मिलता था। और सब्जी में अपन का ऐसी कड़ी हुआ या फिर मतलब राजमा हुआ, आलू की सब्जी हुई, आलू मटर हुआ, आलू गोभी हुआ, और इसमें मतलब मिक्स वेज भी सब्जी हम लोग को मिलती थी। सूखी सब्जी जो होती है उसको अपन सूखी सब्जी बोलो या मिक्स वेज सब्जी बोलो, ठीक है। 2 सब्जी और रोटी आप कितनी भी ले सकते हो, उससे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें इतनी रोटी चाहिए। आप रोटी कितनी भी ले सकते हो, जितनी आप पे खा सके, 5 खबे या फिर 8 खबे, 10 खबे, 15 खबे, 20 खबे, जितनी आप पे रोटी खा सकती है उतनी रोटी आप ले सकते हो, ठीक है। और रात का जो खाना मिलता था वो भी आपको यही मिलता था, जैसे कि जो सुबह का जो खाना होता था वैसा ही खाना आपको रात में मिलता था, पर वो चेंज होके मिलता था। आपको ऐसा नहीं कि सुबह जो खाने में आपने खाया वही आपको शाम को मिला, नहीं, खाना चेंज होके मिलता था। और बाकी अगर कोई स्पेशल संडे में अपन को खाना अलग मिलता था, स्पेशल खाना मिलता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो ट्रेनिंग जो टाइम अपन को स्पेशल खाना मिलता था वो स्पेशल ही होता है। घर पे अपन भले ही वो चीजें खा रहे हैं वो स्पेशल होती नहीं है, लेकिन अपन जहाँ पे अपन ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे स्पेशल संडे को वो चीज स्पेशल मानी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पूड़ी मिलती थी और मीठा मिलता था। मीठा वो अपन को पर डे मिलता था, मीठा अपन को खाने में पर डे मिलना है, चाहे कुछ भी मीठे में मिले पर मिलना तो मीठा पर डे आपको, ठीक है। तो अपन को जो संडे में पूड़ी सब्जी खीर या मतलब कुछ अलग मिल जाता था। खीर के अलावा भी और कुछ बहुत सी चीजें मिलती थी, ठीक है। तो ये अपनों को स्पेशल संडे में मिलता था खाने के लिए। इसके बाद बात करूं मैं, जैसे कि जो अपना यूनिफॉर्म का जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है। तो यूनिफॉर्म का जो खर्चा होता है वो हमें खुद ही खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम अपने को सैलरी नहीं मिलती थी। ट्रेनिंग टाइम सैलरी अपने को इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि जो अकाउंट जो ओपन होता है उसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता था। बहुत से लोग होते हैं, अपन एक तो लोग है नहीं है चलो एक का अकाउंट खुल गया तुरंत, बहुत सारे लोग होते हैं उनके सबके अलग अलग अकाउंट खुलते हैं, तो उसमें टाइम लगता था। तो ट्रेनिंग टाइम आपको सैलरी नहीं मिलती थी, तो ट्रेनिंग के बाद ही अपने को सैलरी मिलती थी, 4 महीने के बाद आपको सैलरी चालू हो जाती थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी अपने को क्या मिलने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी अपना बेसिक पे जो रहता था वो 25,000 के समथिंग आपको बेसिक पे रहता था, ठीक है। बेसिक पे सैलरी मिलेगा, फिर आपको डीए आपको 50% डीए मिलता था। उसमें आपको 12,750 या 13,000 के समथिंग आपको डीए मिलता था। अब अगर आपका 8वां वेतन लग जाए तो आपको थोड़ा डीए बढ़ भी जाएगा और सैलरी बेसिक पे भी आपको 2 से 3,000 बढ़ जाएगा। बाकी हमें 12 से 13,000 हमें सैलरी कम मिलती थी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी सैलरी जो डीए और बेसिक जो सैलरी मिला के हमारा 37 से 38,000 हमारी सैलरी बनती थी। और एचआरए और हमारा टीपीटी हमारा जो मिलता था वो अनाउंस वो हमें नहीं मिलता था, वो 12-13,000 सैलरी हमारा वहां पे कट हो जाता था, लेकिन वो हमारे ट्रेनिंग के टाइम हमारी मिलने चालू हो जाती थी, ठीक है। और जो हमें जो आपको बताया 37-38,000 वो भी अपन को नहीं मिलती थी ट्रेनिंग टाइम, वो ट्रेनिंग के बाद ही मिलती थी, वो 4 महीने के बाद ही मिलती थी। लेकिन जो अपन को एचआरए और टीपीटी जो अलाउंस जो मिलता था वो हमें 7 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही मिलता था। आपको 4 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद नहीं मिलता था। वो आपको बेसिक सैलरी जब बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको 37-38,000 मिलने लगते थे। और जो अपने 7 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद अपन को 12 से 13,000 आपको वो मिलने लगता था, ठीक है। और जो अपन का जो पैसा अपना जो रहता था, जब वो ट्रेनिंग टाइम नहीं मिलता था, वो अपने 2 महीने में अपना पूरा कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। 37-38,000 रुपए वो जो भी आता था महीने को, जो खट्टी जो सैलरी अपने को एकदम नहीं डालते थे, वो धीरे धीरे डालते थे सैलरी, ठीक है। तो अपन को ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी आपका जो रहेगा वो ट्रेनिंग का खर्चा भी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा, ना कि दिल्ली पुलिस उठाएगी। तो अपना पहले ही सारी चीजें अपने स्टेबल लेके चलना, सारी जो चीजें होंगी वो अपना शेड्यूल पहले ही बना के चलना, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है एससीएम के बारे में। अगर आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जो भी आपकी नोटिफिकेशन हो वो आपको जरूर मिलती रहे चैनल के द्वारा। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।